राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। श्री विश्व गुरु भात मिशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज नवरात्रि का चौथा दिन है। माँ दुर्गे की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। हे जगन माता, जो भक्त आपकी कथा का श्रवण कर रहे हैं उनके जीवन में शुभता प्रदान करना। माँ, आज चतुर्थ अध्याय में इंद्र आदि देवताओं द्वारा देवी माँ की स्तुति का वर्णन। सिद्धि की रक्षा रखने वाले पुरुष जिनकी सेवा करते हैं, देवता जिन्हें सब ओर से घेरे रहते हैं, उन जया नाम वाली माँ दुर्गा का हम ध्यान करते हैं। उनके श्री अंगों की आभा काले मेघ के समान श्याम है। वह अपने कटाक्षों से शत्रु समूह को भय प्रदान करती हैं। उनके मस्तक पर आबद्ध चंद्रमा की रेखा शोभा पाती है। वह अपने हाथों में शंख, चक्र, कृपाण और त्रिशूल धारण करती है। उनके 3 नेत्र हैं। वह सिंह के कंधे पर चढ़ी हुई है। अपने तेज से वह 3 लोगों को परिपूर्ण कर रही हैं। ऋषि कहते हैं, अत्यंत पराक्रमी दुरात्मा महिषासुर का वध होने के बाद इंद्र आदि देवता उनका नमन करते हैं और मां को धन्यवाद देते हैं। देवता बोले, संपूर्ण देवताओं की शक्ति का समुदाय ही जिनका स्वरूप है, जिन देवी ने अपनी शक्ति से संपूर्ण जगत को व्याप्त कर रखा है, समस्त देवताओं और महर्षियों की पूजनिया उन जगदम्बा को हम भक्तिपूर्वक नमस्कार करते हैं। वे हम लोगों का कल्याण करें। जिनके अनुपम प्रभाव और बल का वर्णन करने में भगवान शेषनाग, ब्रह्मा जी, स्वयं महादेव भी समर्थ नहीं है, ऐसी भगवती माँ दुर्गा संपूर्ण जगत का पालन एवं अशुभ भय का नाश करने वाली हैं। जो पुण्यात्माओं के घरों में स्वयं ही लक्ष्मी रूप में, पापियों के यहाँ देवता के रूप में, शुद्ध अंतःकरण वाले पुरुषों के हृदय में बुद्धि के रूप में, सत्पुरुषों में श्रद्धा के रूप में, कुलीन मनुष्यों में लज्जा के रूप में निवास करती हैं। उन आप भगवती दुर्गा को हम नमस्कार करते हैं। हे माँ, आप संपूर्ण विश्व का पालन कीजिए। आपके इस अचिंत्य रूप का असुरों का नाश करने वाली भारी पराक्रम के द्वारा दैत्यों के समक्ष युद्ध में प्रकट हुए आपके अद्भुत चरित्र को हम किस प्रकार वर्णन करें। मां, आप संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हो। मां, आप में सत्गुण, रजोगुण, तमोगुण, ये तीनों गुण मौजूद हैं, फिर भी तीनों दोषों से आप रहित हैं। मां, भगवान विष्णु, महादेव आज देवता भी आपका पार नहीं पा सकते। आप हम सबका आश्रयदाता है। मां, यह समस्त जगत आपका अंशभूत है, क्योंकि आप सबकी अद्भुत अवकृता पराप्रकृति है। मां, संपूर्ण यज्ञों में जिनके उच्चारण से सब देवता तृप्ति का लाभ करते हैं, वह स्वाहा आप ही हो। मां, इसके अतिरिक्त आप पितरों की भी तृप्ति का कारण हो, क्योंकि आपको स्वधा भी कहा जाता है, जो मोक्ष की प्राप्ति का साधन है। समस्त दोषों से रहित चिदंद्रिय तत्व को ही सार वस्तु मानने वाले तथा मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले मुनिजन जिनका अभ्यास करते हैं, वह भगवती पराविद्या आप ही हो। मां, आप शब्द स्वरूपा हैं। अचंत निर्मल ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा उद्गीत के मनोहर पदों के पाठ से युक्त सामवेद भी का आधार आप ही हो। मां, त्रयी, तीनों वेद भगवती छठों ऐश्वर्य से युक्त है। इस विश्व की उत्पत्ति पालन के कारण में आप ही करता हो। मां, आप समस्त जीवों को
जन्म देने वाली हो मां। आप मेघा शक्ति हो, दुर्लभ भावसागर से पार उतरने वाले नौका रूप दुर्गा देवी आप ही हो। आपकी कहीं भी अशक्ति नहीं है। कैटभ के शत्रु भगवान विष्णु के वस्त्र स्थल में एकमात्र निवास करने वाली भगवती लक्ष्मी तथा भगवान चंद्रशेखर द्वारा सम्मानित गौरी देवी आप ही हो। आपका मुख मंद मुस्कान से सुशोभित है, निर्मल पूर्ण चंद्रमा के बिंब का अनुसरण करने वाला है, उत्तम सुवर्ण की मनोहर कांति से कमनीय है। तो भी उसे देखकर महिषासुर को क्रोध हुआ और सहसा उसे उस पर प्रहार कर दिया। वह बड़े ही आश्चर्य की बात है मां, वही मुख जब क्रोध से युक्त होने पर उदय काल के चंद्रमा की भांति लाल और तनी हुई भौहें के कारण विकराल उठा, तो उसे देखकर महिषासुर के प्राण तुरंत निकल गए मां। इससे भी बढ़कर आश्चर्य की बात है, क्रोध में भरे हुए यमराज को देखकर भला कौन जीवित रह सकता है। देवी मां, आप प्रसन्न हो, परमात्मा स्वरूपा आपके प्रसन्न होने पर जगत का उत्थान होता है और क्रोध में भर जाने पर आप तत्काल ही कितने ही कुलों का सर्वनाश कर डालती हैं मां। महिषासुर की यह विशाल सेना क्षण भर में ही आपके क्रोध से नष्ट हो गई। सदा अविद्या प्रदान करने वाली आप जिन पर प्रसन्न होती हैं मां, वही देश काल में सम्मानित होते हैं, उन्हें धन और यश की प्राप्ति होती है, उन्हीं का धर्म कभी शिथिल नहीं पड़ता है। वे ही अपने हष्टपुष्ट स्त्री पुरुष भृत्यों के कारण धन्य माने जाते हैं मां। आपकी ही कृपा से पुण्यात्मा पुरुष प्रतिदिन अत्यंत श्रद्धा पूर्वक सदा सब प्रकार से धर्मानुकूल कर्म करते हैं मां। उनके आपके ही प्रभाव से स्वर्ग लोक में लोग जाते हैं मां। तीनों लोकों में निश्चय ही मनोवांछित फल देने वाली हैं आप स्मरण करने पर प्राणियों का भय हर लेती हैं। स्वस्थ पुरुषों द्वारा चिंतन करने पर उन्हें परम कल्याणकारी बुद्धि प्रदान करती हैं। दुख दरिद्रता और भय को हरने वाली हैं आप। आपके सिवा दूसरा कौन है जो हमारा ख्याल रखे मां। इन राक्षसों के मारे जाने से संसार को जो सुख मिला है, वो उसका वर्णन हम देवता नहीं कर सकते हैं मां। स्वर्गलोक में विचरण करने वाले जितनी भी देवात्माएं हैं, वे आप सबका वंदन कर रही हैं मां। आप सभी राक्षसों का वध करके हम लोग के ऊपर आपने बड़ा उपकार किया है माते। आप शत्रुओं पर शस्त्रों का प्रहार कर करके उन्हें मोक्ष का उत्तरदायी बना दिया मां। समस्त असुरों को दृष्ट मात्र से भी आप भस्म कर सकती थी, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आपने अपने प्राण अपने अस्त्र शस्त्रों के द्वारा उन्हें अन्य लोकों में भेजा। खड़ग के तेजपुंज की भयंकर दीप से तथा आपके त्रिशूल के अग्रभाग की घनीभूत प्रभाव से चौंधियाकर जो असुर की आंखें फूट नहीं गईं, उनमें कारण ही था कि वे मनोहर रश्मियों से युक्त चंद्रमा के समान आनंद प्रदान करने वाली आपके इस सुंदर मुख का दर्शन कर सके मां। आपका शील दुराचारियों के बुरे बर्ताव को दूर करने वाला है। आपका रूप अतुलनीय है मां। आप हम सब पर कृपा करें, हम आपके पुत्र हैं। आपके बल और पराक्रम को इन दैत्यों का भी नाश करने वाला है, जो कभी देवताओं के पराक्रम को भी नष्ट कर चुके थे। इस प्रकार आपने शत्रुओं पर भी दया ही प्रकट की है मां। आपके इस पराक्रम की तुलना नहीं की जा सकती। शत्रुओं को भय देने वाली अत्यंत मनोहर ऐसा रूप मैंने कहीं नहीं देखा मां। हृदय में कृपा और युद्ध में निष्ठुरता, ये दोनों बातें केवल आप ही कर सकती हैं मां। आपने शत्रुओं का नाश करके इस समय त्रिलोक की रक्षा की है। इन शत्रुओं को भी युद्ध भूमि में मारकर स्वर्गलोक पहुंचाया है तथा उन्मत्त दैत्यों के
से प्राप्त होने वाले हम लोगों को भय को दूर किया है। हम आपको बारंबार नमस्कार करते हैं। आप शूल से हमारी रक्षा करें माँ, आप खड़क से भी हमारी रक्षा करें, आप घंटे की ध्वनि धनुष के टंकार से भी हमारी रक्षा करें चंडिके, पूर्व पश्चिम दक्षिण दिशा में भी हमारी रक्षा करें माँ, त्रिशूल को घुमाकर आप उत्तर दिशा में भी हमारी रक्षा करें। तीनों लोकों में आपको परम और सुंदर सुंदर और अत्यंत भयंकर रूप विचरते हैं, इसके द्वारा भी आप हमारी रक्षा करें। अंबिके, आपके कर पल्लों में शोभा पाने वाले खड़क, शूल और गदा आदि जो जो भी अस्त्र शस्त्र हैं, उन सब ओर से हमारी रक्षा करें। ऋषि कहते हैं, इस प्रकार सब देवताओं ने जगन माता दुर्गा की स्तुति की, नंदन वंश से दिव्य पुष्पों, गंधक, चंदन आज से उनका पूजन किया। फिर सबने मिलकर भक्ति भाव से दिव्य आरती, धूप और नैवेद्य समर्पित कर माँ देवी को प्रसन्न किया। देवी बोली, देवताओं, तुम सब लोग मुझसे जिस वस्तु की अभिलाषा रखते हो मांग लो। माँ भगवती बोलती हैं, देवतागण बोलते हैं, माँ आपने मेरी सब इच्छाएं पूर्ण कर दी हैं, अब कोई इच्छा शेष बाकी नहीं रह गई है, क्योंकि हमारा शत्रु महिषासुर मारा गया है। इतने पर यदि आप मुझे वर देना चाहती हैं माँ, तो मैं जब जब भी आपका स्मरण करूं, हम लोगों को दर्शन दे माँ, और हमारे संकटों को दूर करें। और जो मनुष्य इन स्तुतियों का, आपकी स्तुति का चित्तपूर्वक पाठ करें, उन्हें धन संपत्ति वैभव प्रदान करें माँ, और उनके परिवार सदा उन्नति करते रहें। ऋषि कहते हैं, राजन, देवताओं ने जब अपने साथ जगत के कल्याण के लिए भद्रकाली माँ दुर्गा को प्रसन्न किया, तब वो तथास्तु करके अंतर्ध्यान हो गई। इस प्रकार पूर्व काल में तीनों लोगों का हित करने वाली देवी जिस प्रकार देवताओं के शरीर से प्रकट हुई थी, यह सब कथा मैंने कह सुनाई है। अब पुनः देवताओं का उपकार करने के लिए देवी दुष्दैत्यों सा शुभ का वध करने के लिए, वह और लोगों की रक्षा करने के लिए देवी गौरी के शरीर में जिस प्रकार प्रकट हुई थी, वह सब प्रसंग मेरे मुंह से सुनो, मैं उसका तुमसे यथावत वर्णन करता हूं। इस प्रकार मार्कंडेय पुराण में श्रवणारिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत महादेवी महत्व में यह स्तुति चौथा भाग समाप्त हुआ। माँ दुर्गे आप सभी का कल्याण करें, आपके जीवन में शुभता प्रदान करें। राधे राधे।